On March 30, 1867, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड रशियन एनवॉय ने ट्रीटी ऑफ कैशियन पे हस्ताक्षर किया और इसी हस्ताक्षर के साथ अलास्का शांतिपूर्ण तरीके से रशिया से अमेरिका के हाथों में चला गया। ये 5,86,412 स्क्वायर माइल्स का एरिया को रशिया ने सिर्फ $7.2 मिलियन में बेच दिया। आप सोच रहे होंगे कि ये अमाउंट उस टाइम के अकॉर्डिंग सही होगी। एविडेंटली नो। इफ यू एडजस्ट दिस अमाउंट विद इन्फ्लेशन तो ये 111 मिलियन होगी। बट अमेरिका इस लैंड की बदौलत हर साल बिलियन ऑफ डॉलर्स रेवेन्यू जनरेट करता है। जो अमाउंट अमेरिका ने अलास्का को बाई करने के लिए इन्वेस्ट किया वो उसका थाउजेंड्स ऑफ टाइम रिटर्न ले चुका है। बट हाउ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जनरेट्स बिलियन ऑफ डॉलर्स फ्रॉम दिस पीस ऑफ लैंड एंड व्हाई रशिया सोल्ड दिस लैंड इन जस्ट $7 मिलियन। रशिया के इस ब्लंडर को समझने के लिए हमें रशिया की हिस्ट्री को देखना होगा। इन 1581 रशिया ने सर्बिया की कुछ टेरिटरीज पे कब्जा कर लिया जो कि चंगेज खान के ग्रैंडसन के द्वारा कंट्रोल की जा रही थी और इसकी विक्ट्री के बाद सर्बिया के दरवाज़ा रशिया के लिए खुल चुके थे और विद इन 60 ईयर्स रशिया पैसिफिक ओशन तक पहुंच गया। टिल 18th सेंचुरी रशियन एम्पायर को इस बात का जरा भी आइडिया नहीं था कि रशिया के फार ईस्टर्न साइड में अलास्का एक बहुत ही बड़ा लैंड का टुकड़ा एग्जिस्ट करता है। इन 1741 ज़ार पीटर द ग्रेट, जिसने रशियन एम्पायर के लिए पहली बार नेवी क्रिएट की थी, वो चाहते थे कि क्यों ना रशियन एम्पायर की फार ईस्टर्न साइड को एक्सप्लोर किया जाए। सो ही सेंट वाइटुस बेरिंग एट द ईस्टर्न साइड। बट वाइटुस बेरिंग को यहाँ पहली बार कुछ खास हाथ नहीं लगा, तो इसने रशिया की फार ईस्टर्न साइड को एक बार और एक्सप्लोर किया, एक बार और विजिट किया कि यहाँ एक बहुत ही बड़ा लैंड का टुकड़ा है। एंड लकीली इस जमीन के टुकड़े पे कोई क्लेम भी नहीं कर रहा था। अनडाउटली दिस वाज ए ह्यूज सक्सेस फॉर रशिया। लुक, ये सक्सेस मैटर इसलिए करती थी क्योंकि रशिया को ये उम्मीद थी कि अलास्का में कुछ नेचुरल रिसोर्सेस होंगे जिन्हें बेचकर वो कुछ रेवेन्यू जनरेट करेंगे। और सेकेंडली अब रशियन एम्पायर नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में भी फैल चुका था। बट डू यू थिंक टू अनेक्स अलास्का वाज एन ईजी प्रोसेस? जाहिर तौर पे नहीं। चाहे इस लैंड को कोई भी बड़ी पावर बैक नहीं कर रहा था, बट यहाँ पे कुछ लोग रह रहे थे जो कि अपनी ज़मीन से प्यार करते थे और यहाँ पे लड़ी गई बैटल ऑफ सिटका 1804, जिसमें रशियन एम्पायर ने यहाँ के नेटिव लोगों को हराकर अलास्का को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया। और इसी के साथ रशिया ने रशियन अमेरिकन एक गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी अलास्का में एस्टैब्लिश की जिसको अलास्का का पूरा कंट्रोल दिया गया। बट द क्वेश्चन इज स्टिल रिमेनिंग, व्हाट वेंट रॉन्ग? Why did Russia sold Alaska to USA? 86 लाख स्क्वायर माइल्स का ये एरिया रशिया को कोई खैरात में नहीं मिला था। इस एम्पायर का क्रिएशन तलवार की नोक पे हुआ था। बट देन ऑल्सो इतने बड़े एम्पायर के लिए भी वॉर की कॉस्ट हमेशा से ही बहुत बड़ी रही है। अक्टूबर 1853 टू 1856 तक चलने वाले क्रिमियन वॉर में रशियन एम्पायर ने फ्रांस, यूके एंड ओटोमन एम्पायर के सामने ऑलमोस्ट घुटनों पे आ चुका था और इस वॉर ने कंट्री को बैंकरप्सी की कगार पे लाके खड़ा कर दिया। ब्लैक सी में रशिया अपनी नोवल डोमिनेंस खो चुका था और साथ ही साथ एम्पायर की सबसे बड़ी ट्रेडिंग एसेट्स। नाउ रशिया नीड्स मनी, अ लॉट ऑफ मनी टू मॉडर्नाइज एंड रीबिल्ड द रशियन एम्पायर। अब रशिया की ओनली ओवरसीज होल्डिंग अलास्का ही था, बट रशिया अलास्का के ठंडे मौसम के कारण कभी अच्छे से कॉलोनाइज नहीं कर पाया और ना ही वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छे से एक्सप्लोर कर सका। रशिया मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहा था अलास्का में कॉलोनीज को सेटअप करने के लिए और नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करने के लिए, बट इन रिटर्न रशिया वॉज गेटिंग नथिंग। जहाँ एक तरफ रशिया को पैसों की ज़रूरत थी तो वहीं दूसरी तरफ रशिया मिलियंस ऑफ डॉलर्स पंप इन कर रहा था अलास्का में। इस कंडीशन ने रशिया के सामने एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा किया, क्या रशियन एम्पायर को अलास्का के लिए मनी एलोकेट करने की ज़रूरत है? रशिया कभी भी अलास्का में मिलिटराइजेशन नहीं कर पाया, ना ही कॉलोनी सेटअप कर पाया और यहाँ तक वो अलास्का के ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स के नेचुरल रिसोर्सेज को भी फाइंड आउट नहीं कर पाया। अमेरिकन सिविल वॉर अब अपने अंतिम कगार पे थी। रशिया ये बात जानता था कि आज नहीं तो कल अमेरिका से इस लैंड के लिए कॉन्फ्लिक्ट होगी, तो क्यों ना अलास्का जो कि हमारे लिए एक लाइबिलिटी है उसे बेच दिया जाए, थोड़ा ही सही मगर प्रॉफिट कमाया जाए। इस लैंड को खरीदने के लिए रशिया के पास दो दावेदार थे,
यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड किंगडम जो कि रशिया का एक राइवलरी था और क्रिमियन वॉर में इसने ओटोमन एम्पायर के साथ मिलकर रशिया को एक इकोनॉमिक डैमेज दिया था और इसीलिए यूनाइटेड किंगडम इस दावेदारी से ऑलरेडी बाहर हो चुका था। रशिया के पास लास्ट चॉइस थी अमेरिका, जो ज़मीन का टुकड़ा रशिया की नज़रों में एक लाइबिलिटी था, तो वहीं अमेरिकन्स ने यहाँ के गोल्ड रिजर्व्स, ऑयल रिजर्व्स को फाइंड आउट कर लिया था। चाइना और जापान के साथ ट्रेड करने के लिए अलास्का अमेरिका के लिए एज ए गेटवे काम कर रहा है। जो सुपर पावर आज हम देख रहे हैं उसको बनने में इस ज़मीन के टुकड़े का भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। यदि रशिया थोड़ा सा वेट कर लेता तो शायद जो सुपर पावर आज अमेरिका एंजॉय कर रहा है शायद आज वो रशिया एंजॉय कर रहा होता। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू से। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे और कुछ बेहतरीन के साथ।